हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है और पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द हुकूमत बिजली की कीमतों में भी इजाफा करने वाली है, जबकि एक और मिनी बजट भी लाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपोजिशन की, 3 जमातें तहरीक अदम एतमाद के लिए मुतहर्रिक हैं और तरीन ग्रुप के बारे में भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं और जा रही हैं। बिल्कुल, ये खबर आई है कि उनके बेशतर अरकान अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मैदान में आने को तैयार हैं। और फिर मुस्लिम लीग काफ भी रात को सर जोड़कर बैठी है कि अभी तक वाजे नहीं है कि जो यकीन दहानी मोहसिन इलाही साहब ने करवाई थी हुकूमत को, वो काफ लीग का आखिरी फैसला है या अभी फैसला करना बाकी है। तो बहुत कुछ हो रहा है सियासत में, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो ये जो ख़बर गर्म है उसके ही हवाले से आगाज़ कर लेते हैं। मोहसिन बेग साहब, उन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम में जो किया और उसके बाद FIA ने जो किया, इस पूरे हवाले से क्या कहेंगे आप? ये क्या हो रहा है, मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? दोनों मामला ज़रा अजीब से ही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दुरुस्त कहा कि दोनों ही मामला अजीब से हैं। हमारे यहाँ क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जर्नलिस्टिक प्रॉपर एथिक्स वैसे तो किताबों में तो डिफ़ाइन है, लेकिन हम कभी भी उन चीज़ों को उस तरीके से फॉलो नहीं करते जिस तरह फॉलो करने चाहिए। लेकिन वो ज़ाहिर है तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि कल जो कुछ भी हुआ, ये छोड़ दें कि मोहसिन बेग साहब कौन हैं, बस इम्पोर्टेंट ये है कि इतना प्रॉम्प्टली FIA का जो एक्शन है, जी बिल्कुल, क्या वो हर कंप्लेंट में ऐसे ही होता है? मैं तो सर 10 महीनों से इंतजार कर रही हूँ अपनी कंप्लेंट हल होने का। और गरीदा साहिबा ने भी ट्वीट की थी कि उनके भी मुतअद्दिद केसेस जो हैं FIA के पास पड़े हैं, जिस पे कुछ नहीं हुआ आज तक। चले, आपका पीरियड बहुत कम है अभी। हाँ, अभी आप मजीद अभी बिल्कुल हाँ। तो असल चीज ये कि एक कंप्लेंट लाहौर में रजिस्टर्ड हुई और इस्लामाबाद में विद इन नो टाइम एक्शन हो गया। और वो एक्शन भी इस तरह हुआ, उसमें मोहसिन बेग साहब की भी जो वीडियो आई है वो भी बिल्कुल वो मेरा ख्याल है उनका जो पूरा कंडक्ट है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। जो अगर वो एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के एडिटर हैं, किसी अखबार के चीफ एडिटर हैं, मालिक हैं, जो भी हैं, इवन एज अ कॉमन सिटीजन भी अगर कोई मुझे गिरफ्तार करने आएगा तो मैं मेरा गिरफ्तारी देना जो है वो बनता है अनटिल अनलेस वो उसके पास वारंट हो। बिल्कुल। हमारे यहाँ वो तो दोनों तरफ से जो एक्शंस और काउंटर एक्शंस थे दोनों ही पर भी सवालात उठते हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस उठते हैं। असल चीज़ ये कि ये एक्शन क्या जिस तरह आपने अभी कहा कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन में भी FIA इस तरह एक्ट करती है, नहीं करती है। इसमें जो पैका का कानून है 2016 का, वो मुस्लिम लीग नून के ज़माने में बना था और वो कानून भी बज़ाहिर बना था साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हमने देखा ओवर द ईयर्स उसमें जो भी ज़्यादातर कार्रवाई होती है वो गवर्नमेंट जो डिसिडेंट्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ होती है। बेशुमार केसेस में आपको कोट कर सकता हूँ कि जिसमें FIA पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, हथकड़ी लगा देती है, लेकिन अदालत में जब मामला जाता है तो पता चलता है कि FIA के हाथ में कुछ भी नहीं है। इस केस में भी जिस केस में भी ये लगता है कि जो इमीडिएट गिरफ्तारी हुई उसके पीछे तो वही इंटेंशन लगती हैं, वही एप्लीकेशन थी, लेकिन जो इत्तलात हैं वो ये कि अभी तक उस केस में उनको बुक नहीं किया गया। अच्छा, उसमें एग्जैक्टली जो FIR कटी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं और अदालत में ने भी इस पर बरहमी का इजहार किया कि जिस तरीके से पुलिस ने या FIA वालों ने जिस तरीके से एक्ट किया वो भी दुरुस्त नहीं था। सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोहसिन बेग साहब ने, यानी ये नहीं हो सकता कि मैं किसी किताब का रेफरेंस दूं, उस किताब में कोई ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ हो तो मैं इससे बच नहीं सकता कि मैं सिर्फ ये कह के निकल जाऊं कि जी मैंने तो नहीं कहा, ये तो किताब में लिखा है। ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, टीवी पे तो आपने ऐसा होना चाहिए। वो फिर पैमरा के कानून भी आ जाएंगे उसमें। तो पैमरा को तो खैर एक तरफ रखें, लेकिन इवन आप जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं और ओवरऑल एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें मैं सिर्फ इसलिए बच के नहीं निकल सकता कि जी मैं तो इस किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ। उस किताब में अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे अवॉइड करना चाहिए उसको कोट अनकोट। और फिर
आपने अगर फर्ज करें मुराद सईद साहब की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है ना, उनकी उनकी कि उन्हें मिलना चाहिए था अवार्ड, नहीं मिलना चाहिए था, तो उसमें ये रेफरेंस कैसे बनता है, यानी इसको रेफर करना क्या बनता है, ये चीजें इसमें बिल्कुल इंटेंशन बहुत बाधित थी उसमें प्रोग्राम में। तो वो प्रोग्राम पर इतराज अपनी जगह, लेकिन FIA ने जिस तरीके से एक्शन लिया वो बिल्कुल साफ जाहिर था कि उसमें PM हाउस या ऊपर से उन पर प्रेशर था, और उस प्रेशर में उन्होंने न सिर्फ ये कि मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार किया बल्कि उनके साहिबजादे को भी गिरफ्तार किया। अब ये जो चीज़ है, और एक तरीके से फैमिली को हैरेस किया, ये बात अपनी जगह, ये किसी भी तरीके से इस एक्शन को कंडोन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इसी तरह का और इससे ज़्यादा बदतरीन वाकया जो है इकरारुल हसन के साथ हुआ, ARY के, कि उनको और उनके जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स थे उनको जिस तरीके से बिल्कुल तशद्दुद किया गया, बिल्कुल तशद्दुद किया गया, बदतरीन तशद्दुद किया गया, उनको बाकायदा उनको जो है वो कपड़े उतार के उनको इलेक्ट्रिक शॉक एक तरीके से देना। तो सर वो लोग मुअत्तल किए गए हैं, अब देखें कि आगे क्या होता है। बिल्कुल मुअत्तल के बाद किसी और पोस्टिंग पे चले जाएंगे, यही होता है हमारे यहाँ, फिर और क्या होगा। सही, मुअत्तल का मतलब ये होता है कि आप घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं, घर बैठे तनख्वाह मिलती रहेगी। तो उनको ना सिर्फ ये कि उनको डिसमिस होना चाहिए, उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल पिक्चर है, तो हमें इसकी इस तस्वीर के दोनों रुख पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और पिक्चर है सर, जो अपोजिशन चलाने की कोशिश कर रही है हुकूमत के खिलाफ के तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और हम जो है वो बस अब तो इमरान खान घर गए ही गए, ये वाली पिक्चर क्या हिट होगी या नहीं? देखिए, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और जाहिर है इसमें अब इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि अभी तक तो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो हवा में तहलील है। अभी तक हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो तहरीक कब आ रही है, उसके अंदर कितनी जान है उस तहरीक अदम एतमाद की तहरीक में। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये बज़ाहिर लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, ये एक हकीकत है। अब इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर एक आ गया है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस हो गया है। सही। अब ना वज़ीर आज़म उधर जाके कोई तकरीर कर सकते हैं, ना उनके वज़ीर आला कोई डेवलपमेंट फंड्स का ऐलान कर सकते हैं। जिन हलकों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, फर्स्ट फेज़ है पंजाब का, और ना ही अपोजिशन जो है उस तरीके से कम से कम उन कॉन्स्टेंसी से गुजर के, अगर ये लॉन्ग मार्च उस कॉन्स्टेंसी से होता हुआ जाएगा तो मेरा ख्याल है वहाँ भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो एक अच्छा है कि इलेक्शन बड़ा ज़ोरों से पंजाब में लॉन्ग अवेटेड था, क्योंकि PTI की गवर्नमेंट ने इख्तिदार में आते ही पंजाब के बल्दियाती इदारे तहलील कर दिए थे, और ये उनका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही तहलील कर दिए थे। जी हाँ। और ये मेरा ख्याल है ये उन्होंने सबसे बड़ी ज्यादती की थी PTI की गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये आप ये नहीं कर सकते। सिंध में बल्दियाती कानून पे बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये हकीकत है कि सिंध में उन्होंने टेन्योर कंप्लीट होने दिया बल्दियाती इदारों का, और उसके बाद वो कानून लेकर आए। लेकिन अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक है, उसका एक फ़ायदा तो इत्तेहादियों को ये हुआ है कि उन इत्तेहादियों के सबको एक एक मिनिस्ट्री और मिल रही है। पंजाब में और 4 मिलेंगी वज़ारतें, पंजाब में भी मिलेगी। तो इसका अपोजिशन को कोई फ़ायदा हुआ न हुआ हो या नहीं हुआ हो, या होगा या नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अपोजिशन जब कोई तहरीक चलाती है या तहरीक का नाम लेती है या अदम एतमाद की तहरीक लाने की बात करती है, तो इत्तेहादियों की चांदी हो जाती है, और लगता यही है कि इत्तेहादी इस सारी सूरत हाल से फायदा उठा रहे हैं। क्या सिस्टम है सर, क्या सिस्टम है। अब हंसी भी आती है और फिर रोना भी आता है, समझ नहीं आता कैसे इजहार करें अपने जज्बात का। लेकिन सर ये बताएं, इत्तेहादी तो खुश हो गए, तरीन ग्रुप जो है जिसके बारे में बड़ी चहमगोइयां चलती रहती हैं, और अक्सर जब कोई इस किस्म की हलचल होती है पाकिस्तानी सियासत में तो तरीन ग्रुप की एक आधी तस्वीर आ जाती है, और वो इशाइया है और मुलाकात है मैनेज MPA से। उस ग्रुप को आप कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं? वैसे तो कल फैसल जावेद आए तो उन्होंने कहा कि हमेशा तरीन ग्रुप ने हमारे साथ ही रहे हैं, हुकूमत के साथ रहा है। तो ये खामखा की फजूल खबरें हैं जो लोग फैलाते हैं कि तरीन ग्रुप फिर मुतहर्रिक हो गया। तो फिर वो तरीन ग्रुप क्यों कह रहे हैं? पहली चीज़ ये है कि असल बात ये है कि ज़ाहिर फैसल जावेद साहब को यही बात करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है, फैसल जावेद साहब को भी पता है,
और असल चीज़ ये है कि इमरान खान जो है काफ़ी अरसे से वो वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसके वो हमेशा से खिलाफ रहे हैं, यानी स्टेटस को की पॉलिटिक्स। और ये स्टेटस को की पॉलिटिक्स ही रिफ्लेक्ट करती है जब आप अपने इत्तेहादियों से ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं। कहते तो आप उनको इत्तेहादी हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अब आप कभी काबीना में जो रद्द-बदल कर रहे हैं उसमें जो इत्तेहादियों की वो जो डिमांड्स हैं उनको आप पूरी कर रहे हैं ना आखिर। जी हाँ। इसी तरीके से तरीन से उनके इख्तिलाफात बैकडोर ज़रूर उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और किसी हद तक भी जो है गवर्नमेंट अपने आप को बचाने के लिए जा सकती है और तरीन साहब की और उनकी बहुत सी जो है डिमांड्स हैं वो मानी जा सकती हैं। लेकिन उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनके साथ अच्छे खासे MPAs और MNAs हैं, तो वो ये एश्योरेंस चाहते हैं और तरीन साहब इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो वो ये एश्योरेंस चाहते हैं कि उनके जो MNAs और MPAs साथ हैं, अगर कोई पैचअप होता है तो उनको वो सीटें रिटेन की जाएंगी, उनकी वो सीटें रिटेन होंगी आइंदा इलेक्शन के लिए भी, और साथ में वो पंजाब में अपना एक बड़ा शेयर चाहते हैं तरीन साहब। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा लार्जर पॉलिटिकल पैकेज होगा अगर तरीन साहब और इमरान खान के दरमियान कोई पैचअप होता है, क्योंकि अब तरीन साहब जो है वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब नाअहल होने के बावजूद, नाअहल होने के बावजूद बिल्कुल, और इमरान खान साहब भी तो सर एक खुशी की खबर है ना, आ सकती है कि वो नवाज शरीफ और ये जो नाअहली हैं इनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, तो वो भी तो एक पिटीशन आ गई है, तो इसलिए नाअहली भी अब ज्यादा दूर तक मुझे नाअहली नजर आ नहीं रही। वैसे नहीं, वो चले, वो एक इतना आसान केस नहीं है, मुश्किल केस है, वो इतना आसान नहीं है अब इन चीज़ों को ख़त्म करना। लेकिन ज़ाहिर है तरीन साहब जो है वो इतनी आसानी से, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल बिकरिंग्स अब हो गई हैं दोनों के दरमियान वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में अगेन चौधरीज और भुट्टोस के दरमियान बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जरदारी साहब ने उसको ख़त्म करवा दिया उन चीज़ों को। तो जिस तरह कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज, तो उसमें अपॉर्चुनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं आपको माजी बुलाने पे मजबूर कर देता है, बिल्कुल सही, उस वक्त तक के लिए जब तक आपका साथ चलता है। तो बिल्कुल इस वक्त जो अगर पंजाब में मूव होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या मरकज में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव अगर होती है, तो वो उसके बगैर नहीं होगी जब तक ऑपोजिशन का तरीन फैमिली के साथ मामला ठीक नहीं हो जाते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। उसको उनके साथ कहीं ना कहीं उनको मामला तय करने होंगे, वरना अगर तरीन लोग का ग्रुप जो है उनके साथ चला जाता है ऑपोजिशन के साथ, तो गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और सियासी सूरत हाल पर तज्जिया कर रहे थे।